हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अभी आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। सो एक्चुअली मतलब एआई जनरेटेड कंटेंट मैं ऑलरेडी कल बात किया था कि एक्चुअली आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू म्यूजिक। बट मेरे को म्यूजिक गान मतलब बचपन में मैंने बहुत इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश किया था, गिटार सीखने की कोशिश किया था। सो एनी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मुझे समझ नहीं आता है, सिंक नहीं बैठता है, ठीक है। बट मैं म्यूजिक को एंजॉय करता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को म्यूजिक सेंस है, समझ में आता है। तो वही मैं देख रहा था कि एआई के माध्यम से आप म्यूजिक बना सकते हैं। तो अभी म्यूजिक वीडियो बनाने का मैं देख रहा था कि बहुत सारे वीडियोस बनाए, नियर अबाउट 100 गाने यूट्यूब में डाले हुए हैं। एंड इट वाज डूइंग रियली वेल। तो अभी चलिए देखते हैं, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जाके खुद भी इसको ट्राई आउट करो, खुद भी इसको फिगर आउट करो, एंड इट विल बी हेल्पफुल। और बहुत अच्छा एक न्यूज़ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% ऊपर भागा है। और ये आपका क्योंकि इंडाइस मूवर है, पूरा इंडाइस को ये ऊपर लेके जाता है, निफ्टी 50 को ये चलाता है। सो इसलिए आज मार्केट जो अच्छा मूव कर रहा है। स्मॉल कैप में भी डिसेंट मूवमेंट हुआ है। सेंसेक्स हैज़ बीन गुड, निफ्टी हैज़ बीन गुड, एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो पॉजिटिव हुआ है आज। मार्केट में न्यूट्रल बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड दीस आर द स्टॉक व्हिच इज हैपनिंग। और गोरा और देसी जो परचेज कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आज गोरे ने आज बेचा है, नेट बेचा है, और देसी ने आज परचेज किया है। पर जो देसी जो है आपका 2000 करोड़ नेट जो है उसने परचेज किया। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मार्केट में कल जैसे हमने बात किया था कि बहुत दिनों बाद ये देखने को मिला कि जो गोरा है उसने आपका पॉजिटिव परचेज किया, यानी मतलब नेट सेल नहीं किया, नेट बाई किया, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। एंड यहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा है, एंड दिस इज अ ट्रेंड दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट विल कंटिन्यू, कि अभी आपका बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड सेंटिमेंट आर ऑल्सो पॉजिटिव इन अ वे दैट गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रहे हैं, जीएसटी में आपका कंसोलिडेशन होगा, उसमें आपका बोल सकते हैं कि क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और उसके बाद हमने देखा है कि इन्फ्लेशन अभी आस्ते-आस्ते एक राइज़ मारेगा, छलांग मारेगा ऊपर की तरफ, बिकॉज़ ऑल ओवर इंडिया, चंडीगढ़ से लेके मुंबई तक ऑल ओवर इंडिया आपका फ्लडिंग हो रहा है, बहुत हेवी फ्लडिंग हो रहा है। बैंगलोर में भी फ्लडिंग की चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, व्हिच आर वेरी, वेरी नॉर्मल। और यहाँ पे इसकी वजह से होर्डिंग बहुत अच्छा शुरू होगा। जो मूवमेंट है, चीज़ों की मूवमेंट, जो डेली नेसेसरी गुड्स होता है, खाने-पीने का सामान, सब्ज़ी, उसका मूवमेंट थोड़ा-सा स्लो डाउन होगा। तो इन्फ्लेशन जो है आस्ते-आस्ते यहाँ पे थोड़ा-सा छलांग मारेगा। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, एंड दैट इज़ अ वेरी वेलकम मूव, जिस पे मैं जो है थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रख रहा हूँ। और अगर आपको हमारे वेबसाइट का कंटेंट, सारा जो कंटेंट आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में जाइए, सारा कंटेंट मंथली या ईयरली मेंबरशिप लेके आप एक्सेस कर सकते हैं। और चलिए अभी जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है हम चेक करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्किंग ऑन फर्दर ईजिंग एफडीआई। एफडीआई एफपीआई का दो बेसिक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोल सकते हो। सो सिंपल भाषा में अगर आपको याद रखना है तो एफडीआई का मतलब है कि जो यहाँ पे फैक्ट्री खोल रहा है, कोई गोरा जो है या कोई फॉरेनर जो है वो इंडिया में फैक्ट्री खोल रहा है, एंड ही इज ओनिंग द इक्विटी ऑफ द कंपनी इन अ वे दैट वो उस कंपनी को ओन भी कर रहा है, उस कंपनी को चला भी रहा है, और वो बिजनेस को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल एफडीआई। तो यहाँ पे टिपिकली एफडीआई जो होते हैं वो आपका जॉइंट वेंचर के माध्यम से काम करते हैं, जहाँ पे पैसा जो है, पैसा, एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी गोरा यहाँ पे लेके आता है। टिपिकली गोरा ही आता है यहाँ पे, चाइनीज आते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कोई देसी बंदा होता है जिसके साथ वो टाई अप करके, आप उसके पास लोकल कनेक्शंस होते हैं, उसको पता है कि बाबू लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल चीज़ों को मैनेज करता है, उसको मार्केट का समझ होता है, मार्केटिंग का नॉलेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज होता है, वेन मतलब उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये इसी तरीके से दोनों की जोड़ी जमती है, और उसके बाद जो है आपका सक्सेसफुल बिजनेस चलता है। इंडिया में सब जो भी चीज़ें आप जो एंजॉय करते हैं, मोबाइल से लेके इंटरनेट तक, सारा चीज़ आपको जॉइंट वेंचर के माध्यम से, एफडीआई के माध्यम से टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंडिया में आया है। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टफ। और यहाँ पे किस तरीके से चीज करेंगे, जैसे मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज क्राफ्टिंग 100-day रिफॉर्म एजेंडा टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि मीटिंग होता है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली होता नहीं, इवन दो पॉलिटिकल गो हेड अगर आपका रहता है, बट क्योंकि करप्शन हमारा डीप रूटेड है और हमारे ट्रेडिशन में करप्शन डूबा हुआ है, तो इसमें बाबू लोग जो है उसको करने नहीं देंगे। क्योंकि जब भी अगर इतना आपका ओपन सोर्स अगर हो जाता है, ओपन तरीके से अगर बिजनेस करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो वहाँ पे पैसा बनाना डिफिकल्ट हो जाता है ना, एंड एवरीवन वांट्स टू मेक मनी, एंड मतलब इलीगली सब कोई पैसा कमाना चाहता है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर, दैट्स व्हाई जॉइंट वेंचर इज वेरी, वेरी वाइटल टू एटलीस्ट गेट इनटू इंडिया एंड टू ग्रो इन इंडिया। इसलिए आप देखो सारे जो पीईज हैं वो क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस है उसको परचेज कर रहे हैं। होटल्स हैं, जो भी है, जो एग्जिस्टिंग अच्छे बिजनेसेस हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 50 साल वाले बिजनेसेस में
वो स्टेक ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो पूरे बिजनेस को ही परचेज कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पर यहाँ पे ज़्यादा 100% एफडीआई तो इंडिया में ऑलरेडी अप्रूव्ड है, बट वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर मोनोपोली एक एफडीआई बना के रख रहा है तो वो पूरे मार्केट को मैनिपुलेट कर पाता है। उसके पास वो फाइनेंशियल पावर होता है। जो गोरा है यूएस में जो है, उसके पास सोचिए कि $1 लाख है, और $1 लाख वहाँ पे उसका वैल्यूएशन फ्रॉम मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको ये समझना है कि भाई वहाँ पे $1 लाख का वैल्यू कितना होगा, आपको लग रहा होगा $1 लाख तो मतलब यहाँ पे 90 लाख रुपए होता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बट वहाँ के लिए $1 लाख इज नॉट दैट ह्यूज, इट्स नॉट 80 लाख, इक्विवेलेंट टू 80 लाख है। तो वहाँ पे अगर परचेजिंग पैरिटी के माध्यम से अगर हम देखते हैं, सो इट इज इक्विवेलेंट टू नियर अबाउट 20 लाख रुपीज। सो आपको अगर समझना है कि भाई $1 का वैल्यू कितना है यूएस में, तो आप पकड़ के चलो कि $1 जो है वो $20 के समान है। तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा वो अगर $4 है या $10 का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो, तो आप यहाँ पे ₹200 दे रहे हो महीने का। तो हमें यहाँ पे तो लग रहा है भाई ₹1000 हम दे रहे हैं, एक डोमेन खरीद रहे हैं, यहाँ पे एक .com का डोमेन खरीद रहे हैं $11, यानी हमारे लिए तो भाई नियर अबाउट ₹1000 ₹1100 हो गया। बट वहाँ पे ₹220 ₹230, इसलिए वहाँ पे जो डोमेन हार्वेस्टिंग या डोमेन परचेज करना, ये इस तरीके की चीज़ें जो डॉलर में परचेज करता है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आईटी कंपनी जो डॉलर में कमाते हैं, वो बेनिफिट आपको मिलता है कि डॉलर में अर्न करते हैं और रुपये में स्पेंड करते हैं। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ एंजॉइंग लाइफ, बिकॉज वहाँ पे आपके पास लेवरेज बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड ये हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे वही मैं देखूंगा कि भाई किस तरीके से ये लोग करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, और देखना पड़ेगा। कुछ कोर इंडस्ट्रीज है जहाँ पे एफडीआई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपको बहुत अग्रेसिव लेवल पे एफडीआई की ज़रूरत होती है। जैसे कि न्यूक्लियर में आपको चाहिए एफडीआई, बट उतना भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं देना है आपको। डिफेंस में भी चाहिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग या एविएशन इंडस्ट्री में आपको एफडीआई चाहिए इंडिया में। कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन एज इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैटर करने के लिए और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने के लिए, पैकेजिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे एफडीआई की बहुत ज़रूरत है। बट क्लैरिटी, अगर पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं होता, और स्टेट का आपका पॉलिसी अगर अलग होता है, सेंटर का पॉलिसी अलग होता है, और वहाँ पे डबल इंजन सरकार नहीं है, और उनको लगता है कि भाई इनको हम बम्बू देंगे, तो फिर कोई भी आपका उस स्टेट में नहीं जाएगा। एंड प्राइम एग्जांपल इज द स्टेट वेयर आई लिव। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू कीप इन टू माइंड। अगला न्यूज चलिए देख लेते हैं। अमिट फेस्टिविटी, ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कैरी वेट ऑफ जीएसटी ऑन शोल्डर्स। दिस इज वेरी सैड कि कंपनीज बैठे हुए हैं कि भाई जीएसटी काउंसिल जो है वो लोअर करेगा, एसी जो है 18% होगा, रेफ्रिजरेटर 18% होगा, गाड़ी का जो कॉस्ट है, जो सस्ता गाड़ी है, छोटा गाड़ी है, तो लोग जो है ज़्यादा खरीदेंगे, वो एंटिसिपेशन में बैठे हुए हैं, विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज वहाँ पे ये दिखाता है कि भाई आपके पास कुछ ज़्यादा अच्छा ऑफरिंग है नहीं, और मे बी योर प्राइसेस आर सो हाई or people do not have money to buy it. So this is a very sad situation where you are looking up to the government to help you out. Government is there to basically make sure that the things are working fine, a little bit efficiently, but उसके ज़्यादा एटलीस्ट मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मैं किसी भी गवर्नमेंट से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एज अ प्राइवेट सिटीजन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड और टू मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, एंड वो वेल्थ जो है आप खुद के लिए सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद जो है दूसरे के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज दूसरों के साथ वेल्थ शेयर करेंगे तो वो वेल्थ आपके पास रिटर्न बैक आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में क्या कर रहे हैं, सोचिए आपने 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आप महीने का रेवेन्यू कमा रहे हो, उसमें से 2 लोगों को आपने सैलरी दे रहे हो 20-20 हज़ार रुपए का, 40 हज़ार, खुद भी सैलरी ले रहे हो 30 हज़ार रुपए का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट भी कर रहे हैं, बिजनेस के माध्यम से वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू सैलरीज एंड एवरीथिंग। और उससे क्या होता है कि वो बंदा जो है जो आपके यहाँ पे जॉब करता है, वो 20 हज़ार रुपए लेके जाके वो तो घर में रखेगा नहीं, वो भी कंज्यूम करेगा, तो वो उसी माध्यम से वो वैल्यू क्रिएशन होते होते आपके पास आता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मिठाई का दुकान चलाते हो, ठीक है, आपके यहाँ पे 2 एम्प्लॉइज़ हैं, आपका 2 लाख रुपए का मंथली इनकम है, ठीक है, वहाँ पे आपका 50% पकड़ लेते हैं कि प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए आपके पास आता है, सब कुछ सैलरी वाले 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है, सब कुछ सैलरी वाले मिला के आपके पास नेट खुद का सैलरी लेके आपका 40 हज़ार रुपए बचता है, वो आपका वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प कर रहा है। दैट इज यू यूज दैट मनी टू इन्वेस्ट इनटू योर बिजनेस, ग्रो योर बिजनेस, बाय इक्विटी समथिंग, और दैट्स और सेविंग्स करते हो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। फिर उसके बाद जो पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपने घर लेके जा रहे हो या आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, वो क्या करे, वो बच्चा जो है, मतलब जो एम्प्लॉय है, बच्चा तो नहीं, वो एम्प्लॉय जो है अपने घर वालों के ऊपर वो पैसा खर्चा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसका बेटा आपकी दुकान में आकर मिठाई खरीद रहा है, तो वो पैसा तो घूम के आपके पास ही आ रहा है ना। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट वी सी
एंड इट्स अ वेरी वेलकम मूव। बट अगेन जो अगर यहाँ पे ऑटो कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक्स, कल हमने बात किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका प्राइमरली वाइट गुड्स वाले जो बंदे हैं वो अगर इसी राह में बैठे हुए हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है जीएसटी कम करेगा और लोग जो है पागल जैसा आएंगे सामान परचेज करेंगे, सो दैट इज़ वेरी वेरी सैड। और ये एक स्टेट दिखाता है कि भाई हमारे यहाँ पे इधर लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी, ऑब्वियसली परचेसिंग कैपेसिटी बहुत कम हो चुका है, सेविंग्स बहुत कम हो चुका है, और चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा हैं कि वो कंज्यूम उसको नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड बी लुकिंग इनटू इट। एंड यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा कि अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाएंगे, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन जो है कंपनीज के बढ़ेंगे, मे बी आपको थोड़ा सा प्राइस रिबेट देंगे, बट दैट वोंट बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग क्या करने वाले हैं कि आपका इंक्रीज करेंगे उसको एक सर्टेन लिमिट के बाद, फिर से वो इंक्रीज करेंगे, फिर बोलेंगे इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बिजनेस में, ये सब चीज़ें चलती हैं, तो बड़ी बात नहीं है। कंज्यूमर स्टॉक जो ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेक्टर में तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट अगेन आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट, थोड़ा सा मैं स्केप्टिक हूँ यहाँ पे। आप स्केप्टिक हैं या नहीं, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। वही चीज़ है कि सबको इसके ऊपर बैठे हुए हैं कि भाई लोगों के पास टैक्स कम देना पड़ेगा तो लोग बहुत तगड़े लेवल पे खर्चा करेंगे। हाँ, इनिशियल स्पाइक होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल ईज डाउन, सो आई डोंट थिंक इट विल गिव अ वेरी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, बट हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो उसका होने वाला है। इमीडिएट as such I'm not very I'm quite skeptic about it. Apple ramps up India footprint with new office, तो कल ही हमने देखा था कि इसने आपका बैंगलोर में खरीदा है 1000 करोड़ का, मतलब लीज पे लिया है 10 साल के लिए। We had to rely on internal cash flow to expand play. So this is very interesting because अभी जो है a lot of people including me are looking for alternatives to Reliance Jio and Airtel, because मतलब इस तरीके से डबल कॉस्ट कोई करता नहीं है, doesn't really make sense। ऐसा नहीं है कि आप लॉस में चल रहे थे। Reliance was making a lot of money when it had 249 rupees, 149 rupees, 169, 189 जो भी था उसका प्लान, उसमें भी वो लॉस पे तो जा नहीं रहा था, बट वो अभी रैंप अप करे 299 रुपीज़ का। रिसेंटली मैंने देखा कि 299 मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा, 300 रुपये। तो घुमा फिरा के तो वही उसी जनरेशन में आ गए ना भाई कि भाई मोबाइल डेटा हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। आपके मोबाइल रिचार्ज आप मेनली ज़्यादातर मोबाइल जो है आजकल जो घर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, और जब आप ट्रैवल करते हो तो फिर डेटा पैक परचेज कर सकते हो, बट मोबाइल के वैलिडिटी के लिए आपको इस तरीके के पैकेजेस भरने पड़ते हैं, विच रियली डजंट मेक सेंस। सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव बैक टू वोडाफोन अगेन, बट वही चीज़ होता है, बीएसएनएल में यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ वेरी इट्स वेरी पुअर, नेटवर्क लगता नहीं है, ऑल्दो इट इज़ चीप, बट नेटवर्क ही नहीं आता है, तो फिर मेरा बहुत बिजनेस लॉस हुआ है बीएसएनएल की वजह से। तो बीएसएनएल तो एकदम ही बेकार है। सोचिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इतना बेकार हालत है, तो रूरल एरियाज में क्या ही हालत होगा। कॉल नहीं लगता है, नेटवर्क नहीं आता है। वीआई स्टिल इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, एंड वीआई अभी तक 5G पूरा अच्छा कवरेज दे ही नहीं पा रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग ड्रॉबैक। तो वीआई आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कंपनी टू बिकम बैंकरप्ट 2 years बैक, अभी तक नहीं हुआ। विद गॉड्स ग्रेस एंड विद गवर्नमेंट्स का आशीर्वाद वो तो हमें दिख ही रहा है, एंड गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन वोडाफोन। सो वीआई स्टॉक को अगर हम चेक करते हैं स्क्रीनर पे, अगर हम नीचे चले जाएंगे तो फिर हमें देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे 49% ओनर है। आपको पता नहीं है, बट अभी आपको पता हो गया कि भाई गवर्नमेंट इज द 50% ओनर ऑफ दिस कंपनी। तो मजाक नहीं भाई, इट इज़ नॉट एट ऑल अ जोक। 50%, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि मतलब रैंडम मुंह में जो है बोल दिया, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं। मेरा तो वही मैं बोल रहा था ना कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल गो बैंकरप्ट, क्योंकि टैक्स की लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट इसको लेगा, बीएसएनएल के साथ चिपकाएगा, मर्ज करेगा, टाटा को पकड़ा देगा, बोलेगा तू चला, ठीक है, हम लोग नहीं चला सकते, बाबू लोग बर्बाद कर देंगे, आप लोग चलाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली और हो भी रही है। आप देखो ना 2022 में आपका 0.6% था, 0.6% था, 32, अभी 50% हो गया। प्रमोटर जो है, प्रमोटर ने अपना पूरा लिक्विडेट कर दिया है, पैसा दे नहीं पा रहे। गोरा जो है, गोरा होल्डिंग बढ़ा रहा है, देसी जो है वो आपका देसी भी होल्डिंग बढ़ा रहा है। और मैं अभी जो देख रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाना शुरू करूँगा, बिकॉज वीआई इज गोइंग टू स्टैंड आउट एंड आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग डाउन। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नीचे नीचे गिर रहा है। सोचिए यहाँ पे आपका 16 रुपये था, 16 रुपये से कहाँ पे धड़ाम से कहाँ पे गिरा है। सो नीचे की तरफ तो आ ही रहा है, वोडाफोन इंडिया खत्म ही है, बट अगेन इसमें शॉर्ट टर्म में जब स्पाइक करेगा तो बहुत अच्छा स्पाइक करेगा, डूबेगा तो बहुत अच्छे तरीके से डूबेगा। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। एंड या
दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड होपफुली इसको पैसा तो मिलने वाला नहीं है। अगर बेल आउट करेगा तो गवर्नमेंट ही बेल आउट करेगा, बट अभी गवर्नमेंट के पास वैसा सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि अगर बेल आउट करेगा तो वो पॉलिटिकल एक हरकम बन जाएगा कि भाई गवर्नमेंट जो है अभी क्योंकि इसमें आदित्य बिरला जो है, आइडिया तो आदित्य बिरला का था, वो बोले आदित्य कुमार मंगलम बिरला को जो है पैसा डाल दे रहे हो आप लोग। अभी अडानी को टारगेट कर रहे थे, फिर अब अंबानी को टारगेट कर रहे थे, अभी बिरला को टारगेट करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज हाउ पॉलिटिकल डिस्कोर्स विल टेक प्लेस। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहते हैं, और यहाँ पे आँख खुले रखेंगे तो फिर हमें जो गेम चल रहा है उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स सर्वाइवल एंड आई होप इट ग्रोज इवन मोर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय फ्यू स्टॉक्स एंड इट विल बी प्योर मनी दैट, वही होता है कि भाई पैसा डाल दिया डूबेगा डूबेगा, वैसे टाइप का जो है यहाँ पे मैं हेज लूंगा। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कैपिटल फ्रेश जो है वो आपका पैसा उठाएगा 1700 करोड़ बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इन आईपीओ। अच्छी बात है, पैसा उठाने वाले हैं, एंड आईपीओ के पहले तो पैसा उठाना ही चाहिए मार्केट को कैप्चर करने के लिए। कैप्टन फ्रेश मीडियल ऐप, ये तो बहुत अच्छा ऐप है भाई, मतलब ट्विटर जैसा फील दे रहा है वैसे ही है। गुड जॉब ब्रो, इंडियन है तो बहुत अच्छी बात है। एपेक्स स्पोर्ट जो है उसने बोला है धीरज वाधवान जो डीएचएफएल वाले बंदे हैं उनको टाइम नहीं देंगे। वही होता है ना कि ये जो गेम है ना, मैंने देखा है कि आप बहुत पैसा कमाते हो, बहुत इंजॉय करते हो, पकड़े जाते हो और इतना स्ट्रेस होता है आपके बॉडी में, ऑटो इम्यून डिजीज शुरू हो जाता है और खत्म हो जाते हो आप। मतलब आपको कोई मार नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है, बस इतना स्ट्रेस होता है ना लाइफ में कि यार मैं इतना कुछ कर रहा था, इतना अच्छा था, मैंने लालच में ये कर दिया। फिर वो पता चलता है, जैसे विजय माल्या, ही लुक्स वेरी बैड, बट वही मेडिकल ट्रीटमेंट में है। सेम गोज फॉर एवरीवन हु हैज डन अ लॉट ऑफ फ्रॉड। सो these people are not inherently criminals, but वही होता है कि when you're not inherently criminal you do not know how to cope with the stress। और जो inherent criminals होते हैं उनको पता होता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं पैसा मारूंगा तो फिर मेरे को ये दिक्कत होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से निकाल लूंगा। और देर आर लॉट ऑफ वाइट कॉलर क्रिमिनल्स विच आर देयर इन दी ओपन, आपको पता भी है, बट यू कैन नॉट कॉल देम क्रिमिनल्स बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रूवन, बिकॉज दे कैन नॉट बी कैप्चर्ड। ठीक है, एंड अगर जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, सो दैट्स व्हाई दे विल हाइड इन प्लेन आइज। आपके सामने रहेंगे, आपको उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स व्हाई दोज हु आर इनहेरेंट क्रिमिनल्स दे डू नॉट नेवर गो टू जेल, एंड दोज हु आर दे फॉल विक्टिम टू द सिस्टम, और द सिस्टम करप्ट्स देम, वो लोग जेल जाते हैं, इसी तरीके से बीमार होकर मर जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज, क्वाइट सैड दो, बट क्या ही कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका चल रही हैं, क्लीन मैक्स एनवायरो सोल्यूशन फलाना फलाना फलाना। सो पैसा उठाएगा, एग्जिट मारेगा, बहुत अच्छी बात है। बेसिक न्यूज, क्रेडिला $600 मिलियन उठाने वाला है। पहले HDFC के पास था, और फिर उसके बाद इसने मर्ज किया था, आई थिंक सेल ऑफ कर दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने। ये देख सकते हैं, IT डिपार्टमेंट रेक्टिफाई 60,000 केसेस एंड रूफटॉप सोलर, दिस इज आई थिंक a scam, doesn't make sense, solar is a scam, solar itself is a scam, it doesn't work, it does not work, it is a very old technology and it does not work। अगर बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी होता तो भाई मतलब एफिशिएंसी इतना अच्छा होता कि ये इजीली क्रूड को रिप्लेस कर देता। इट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस इज वेरी नाइस। ये तो मैंने बोला था, इंटरेस्ट पेमेंट एज शेयर ऑफ रेवेन्यू रोज टू 35%, मतलब आप जितना भी आपका रेवेन्यू आता है उसमें से आपका 35% का जो खर्चा होता है वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपका डेट टू जीडीपी रेशियो आपका रिड्यूस हो रहा था, इज वेरी गुड थिंग एंड अच्छी बात है। फालतू का खर्चा जो है वो लोग कम कर रहे हैं। एनुअल फास्टैग का जो बात करते थे 3,000 रुपये फॉर 200 क्रॉस टॉलिंग, मतलब ये तो होना ही पड़ेगा। टोल टैक्स भाई उसका ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब टोल वाला बंदा अगर किसी को पीट रहा है, दैट डजंट रियली मेक सेंस। एंड यहाँ पे जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो फिर होता है ना, टोल में जो बैठते हैं उनके ऊपर कोई ट्रक चला देता है, कोई मतलब गोली मार देता है। सो देन यू थिंक भाई दिस इज जस्टिफाइड, बिकॉज जब आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, फिजिकल अटैक कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट पुलिस,
यू कैन हैंड ओवर टू पुलिस अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की इशू है। बट अगर ये आप टोल टैक्स वाले जो है पकड़ के पीटना शुरू करेंगे, तो फिर भाई गाड़ी आपके पास 2 टन का गाड़ी है, 1.5 टन का गाड़ी, आप चढ़ा दोगे उसके ऊपर, आपको बोलोगे कि भाई मेरा लाइफ का सेफ्टी था, मैं चढ़ा दी उसके ऊपर, क्या करोगे आप? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट्स अ वेरी पुअर सिस्टम। एंड उसमें टिपिकली गुंडे लोग ही आते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, या गुंडे टाइप के लोग ही उसमें आपके आते हैं, बाउंसर टाइप के लोग आते हैं, फिर अपना वो दिखाते हैं ना कि हमारा भी ईगो है, हमारी जलवा है, खुद लोगों को पीटते हैं, फिर बाद में मार खाते हैं, तो वही साइकिल में चलता रहता है, डजंट रियली मेक सेंस। एनीवे, सो दिस इज हाउ इट इज। एंड या टिपिकली टोल टैक्स में लोग ही नहीं होना चाहिए, आदमी नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग के लिए आप आदमी रख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस तरीके का एनफोर्समेंट, अगर आदमी बिना पैसा देके भाग रहा है ना, ठीक है, सोचो कि आपका टोल का बैरियर तोड़ के भाग गया, तो उसका तो नंबर प्लेट तो आप कैप्चर कर ही सकते हैं, तो पुलिस को दे ही सकते हैं, पुलिस लगाएगा फाइन उसके ऊपर 20,000 रुपये लगाने, तो आप क्यों उसको फिजिकली इस तरीके से हरास करो ना, डजंट रियली मेक सेंस। खुद भी मार खाओगे, दूसरों को भी मारोगे, खुद का लाइफ में ट्रॉमा होगा, दूसरे का लाइफ में भी ट्रॉमा होगा। आपने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, अगला दिन आके उस आप ही के ऊपर गाड़ी चला देगा, आप क्या करोगे? सो दिस इज वेरी सैड एंड इट्स वेरी स्टूपिड ऑल्सो। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा खुद का पर्सनल फीडबैक मैं देता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर माय फीडबैक, एंड इसलिए तो आप सुन रहे हैं ना। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर एंड कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेबसाइट में जाकर रजिस्टर कीजिए, सारा कंटेंट आपको मिलेगा। बाय।